हूँ आपके साथ सोनाली तोमर और बात करेंगे अलविदा फ्लाइंग सिख की। इसी को देखते हुए बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। कोरोना से संक्रमित होने पर बिगड़ी थी तबीयत। कुछ दिन पहले कोरोना नेगेटिव आए थे मिल्खा सिंह। बता दें 91 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गए मिल्खा। पीएम मोदी ने कहा, हमने महान खिलाड़ी को खो दिया है। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होगा। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिए निर्देश। बता दें कि पंजाब में एक दिन का शोक भी रखा जाएगा। अब नहीं रहे हमारे बीच फ्लाइंग जट। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार। बता दें कि संक्रमण से 1 महीने जूझने के बाद अब मिल्खा सिंह का निधन हो गया है और खेल जगत में शोक की लहर पैदा हो गई है। साथ ही साथ चंडीगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में भी शोक की लहर उमड़ पड़ी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कोरोना नेगेटिव आए थे मिल्खा सिंह। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार रात 11:30 बजे निधन हो गया। वे 91 साल के थे। वहीं 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण निधन हो गया था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के PGI-MER में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण ICU में भर्ती करा दिया गया था। वहीं 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आखिर दुनिया जीतने वाले इस फ्लाइंग जट कैसे कोरोना से लड़ते हुए अपनी अंतिम सांसें ली। एक ऐसी कहानी जिसने भारत को विश्व के सामने बता दिया कि खेल हो या तकनीकी, हम किसी से कम नहीं हैं। मिल्खा सिंह का जन्म गोविंदपुर 20 नवंबर जो अब पाकिस्तान के हिस्से का है एक सिख राठौर परिवार में हुआ था। मिल्खा सिंह ने 18 जून 2021 को आखिरी सांस चंडीगढ़ के PGIMR अस्पताल में ली। वे एक सिख धावक थे। उन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्हें उड़न सिख उपनाम दिया गया था। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक थे। पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। मिल्खा जी का जीवन हमारे युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका निधन खेल जगत व देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। भारत के विभाजन के बाद ही अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। कार्डिफ वेल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे वालों के साथ पदक स्वीकार करने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे जाने से हिचक रहे थे।
लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार कर लिया। मिल्खा सिंह को मिले फ्लाइंग सिख की किताब की कहानी बेहद दिलचस्प है और इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 1960 के रोम ओलंपिक में पदक चुकने का मिल्खा सिंह के मन में खासा मलाल था। इसी साल उन्हें पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। मिल्खा के मन में लंबे समय से बंटवारे का दर्द था और वहां की जुड़ी यादों के चलते हुए पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। कहानी अब भारत की इज्जत की बन गई थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान में उस समय एथलीट के रूप में अब्दुल खालिक का नाम बेहद मशहूर था। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। यह मिल्खा सिंह की मुकाबला उनसे ही होने वाला था। अब्दुल खालिक के साथ हुई दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसीलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। इसके बाद से ही वे इस नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया है। मैं उनके निधन से बहुत ही दुखी हूँ। आज ऐसा दिन है कि जिसे सभी भारतीयों को याद रहेगा। हमने एक ऐसे हीरो को खो दिया जिन्होंने 1921 से लेकर 2021 तक भारत माँ के कदमों में अपना योगदान दिया। 18 जून 2021 भारत माँ के लाल के चले जाने से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। किसी भी भारतीय को विश्वास नहीं हो रहा है कि रेस के मैदान में चीते की रफ्तार से दौड़ लगाने वाले हमारे नेशनल हीरो को खो दिया है। उनके योगदान को भारत कभी भूल नहीं पाएगा। ऐसे महान धावक और भारत के बेटे को के न्यूज का सलाम। बता दें कि पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार रात 11 बजे निधन हो गया, जिससे कई जगत में, खेल जगत में भी शोक की लहर हो गई है और भारत में भी लोग काफी ज्यादा दुख जता रहे हैं। बता दें कि वे 91 साल के थे और 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण निधन हो गया था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के PGIMER में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण ICU में भर्ती करा दिया गया था। वहीं 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं आखिर दुनिया जीतने वाले इस फ्लाइंग जट कैसे कोरोना से लड़ते हुए अपनी अंतिम सांसें ली। एक ऐसी कहानी जिससे भारत को विश्व के सामने बता दिया कि खेल आखिर क्या है। बता दें कि मिल्खा सिंह दौड़ते नहीं थे बल्कि उड़ते थे। बता दें कि अलविदा फ्लाइंग जट। जी हाँ, बता दें कि जिस तरीके से लगातार अब ये खबर सामने आ रही है, दुखद खबर है ये कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके से फ्लाइंग जट जो कि कोरोना पॉजिटिव बताए गए, पहले नेगेटिव बताए गए और फिर वे उनकी कोरोना काल से निधन हो गया। बता दें कि मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात 11:30 बजे उनका कोरोना से निधन हो गया। बता दें कि 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था, तो कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह में भी इसका दुख था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल से जानना चाहेंगे, विशाल, जिस तरीके से अब बहुत ही ज्यादा दुखद खबर सामने आ रही है कि मिल्खा सिंह जो है अब हमारे बीच नहीं रहे, जो दौड़ते नहीं थे बल्कि उड़ते थे, क्या कहना चाहेंगे आप? सोनाली, आपको बता दूं, रात में 11:24 पर जब पंजाब के हमारे सहयोगी का मैसेज आता है कि मिल्खा सिंह नहीं रहे, जी,
कहीं ना कहीं दुख होता है, और ये बहुत बड़ा दुख का विषय है पूरे खेल जगत के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान मिल्खा सिंह जो कि लोगों को जीना सिखाता था। 91 साल की उम्र में जब आपसे डॉक्टर कहेगा कि आप सिर्फ 1 घंटे जी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप 31 दिन तक जिए। जी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई थी कि उन्होंने कहा मुझे नहीं कुछ होगा, और मेरे अब उम्र हो चुकी है, आप कोरोना वैक्सीन की किसी और को लगा दी, जरूरतमंद हो। उनको जब शुरुआती लक्षण कोरोना के पाए जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए 4-5 दिन में ठीक हो जाऊंगा और फिर से वर्जिश करने लगूंगा। वो 91 साल की उम्र में भी सबसे ज्यादा फिट माने जाते थे। अभी 5 दिन पहले निर्मल कौर, जो कि पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम की महिला टीम की कप्तान थी, उनकी भी पोस्ट कोविड की वजह से उनकी डेथ हो जाती है पीजीआई में ही। उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो उनकी डेथ के बाद से थोड़ा परेशान हो गए थे मिल्खा सिंह, और उसके बाद जब पीजीआई में भी उनसे कल बोला गया कि अब बहुत सीरियस हो गया है मैटर, तो उनके सारे जो मेडल्स थे वो पीजीआई में ले जाके रखे जाते हैं उनके अगल बगल। उसके बाद रात में 11:30 बजे उनकी मौत हो जाती है। अगर बात करें अब लोग 1956 पे, थोड़ा मेलबर्न ओलंपिक में जब रॉ टैलेंट उभर कर मिल्खा सिंह आए थे, मिल्खा सिंह वो हारने के उस मैच को हारते हैं, उस दौड़ में नहीं जीत पाते हैं। फिर 1960 में रोम ओलंपिक में जाते हैं और महज 0.1 सेकेंड की दूरी से अपने प्रतिद्वंदी को हराते हैं। उसके बाद एशियन गेम्स की बात होती है, जब वहां पर आते हैं क्योंकि गोल्ड मेडल जीता होता है तो जोश बहुत हाई होता है। एशियन गेम्स में अब्दुल नाम के एक धावक होते हैं जिन्हें फर्राटा कहा जाता था पूरे एशिया में, पाकिस्तान के वो थे, उनको जब वो हराते हैं, वो उसकी भी अगर बात किया 21.06 सेकंड में उन्होंने ये 100 मीटर की रेस 200 मीटर की रेस जीतते हैं। तब ये कहा जाता है कि अब आप क्या चाहिए। जब वो गोल्ड मेडल वहां जीत के आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू उनसे पूछते हैं कि अब आपको क्या चाहिए जी। आपने इतना मुकाम चला लिया, तमाम जितने भी धावकों की रेस होती थी वहां पर वो लगातार जाकर मेडल जीत के आते थे। उनको बुलाते हैं जवाहरलाल नेहरू कि अब आपको क्या चाहिए, आप जो चीज बता दें वो आपको दी जाएगी। तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि 1 दिन का अवकाश देश में मेरे नाम पे होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज को भी पूरा किया था और 1 दिन का अवकाश घोषित करते हैं वो। जितने भी लोग इनके पास मिलने आए, इन्होंने कभी अपनी चीज को छुपाया नहीं। कई आजकल के हुसैन बोल्ट से अगर आप पूछ लीजिए कि आपकी डाइट क्या है, आप इतनी तेज कैसे दौड़ते हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपको नहीं बताएंगे, अपने सीक्रेट नहीं बताएंगे। लेकिन एक हॉलैंड के बहुत तेज धावक थे, उन्होंने पूछा कि आप इतने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इतने मेडल जीत चुके हैं, इतना सम्मान आपके पास है, और उसके बाद अपनी डाइट क्या है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी बातें उसको साझा कर दी। लेकिन वो बड़े धावक नहीं बन पाए क्योंकि वो उस तरीके की प्रैक्टिस करते ही नहीं थे। जिस तरह से जीव मिल्खा सिंह आज 91 साल की उम्र में भी वो सुबह जॉगिंग पे जाते थे, 4 बजे उठते थे, 8 बजे सो जाते थे, फिर सुबह 4 बजे योगा जिम सब कुछ करते थे। वो लोगों को जीने का तरीका सिखाते थे। वो कहते थे कि आप परेशान मत होइए, आप 1 बार विफल हुए, 2 बार विफल हुए, लेकिन जब तीसरी बार आप उस काम को करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है सफलता पा जाएंगे। यही ये मोटिव था उनका। आकाश, अगर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन को आप देखिए, आनंद महिंद्रा को, उन्होंने कहा कि मैं जब परेशान होता तो मैं राय लेता था मिल्खा सिंह से, मैं मिल्खा सिंह की किताबें पढ़ता था। आप बहुत सारी टीवी एक्टर्स की या किसी क्रिकेटर की या किसी फुटबॉलर की आप बायोपिक पढ़िए, उसमें हजार करोड़ रुपए रॉयल्टी लेते हैं। मिल्खा सिंह को फरहान अख्तर ने जब बताया कि मैं आपके ऊपर पिक्चर बना रहा हूं, तो महज 1 रुपए लिए थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो एक ऐसा जिंदा दिल इंसान था जिसकी बारे में जितनी बातें कही जाए कम है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए। लेकिन एक बहुत दुखद बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। 5 दिन पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो जाता है। अब जीव मिल्खा सिंह, जो कि भारतीय गोल्फ स्टार है, जीव मिल्खा सिंह, बहुत कम लोग जानते हैं कि जीव मिल्खा सिंह उनके लड़के हैं और वो गोल्फ खेलते हैं। उन्होंने जीव मिल्खा सिंह से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, मेरी तरह धावक बनोगे या अपनी माँ की तरह वॉलीबॉल प्लेयर जी। तब ये स्पोर्ट्स कॉलेज चंडीगढ़ में होते हो तो वहां गोल्फ का इन्हें शौक चढ़ता है। और गोल्फ में आज सबको पता है कि जीव मिल्खा सिंह किस आयाम पे है। अगर टाइगर वुड्स का नाम लिया जाता है गोल्फ में, तो इंडिया में जीव मिल्खा सिंह का भी लिया जाता है। कई खिताब उन्होंने भी अपने नाम किए हैं। कभी राजनीति में नहीं पड़े, हमेशा व्हाइट कॉलर रहे, कभी उनके कोई छींट नहीं पड़ी मिल्खा सिंह ने। आज उनका जाना सच में कष्टकारी है। जी विशाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं विनोद गुप्ता। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर सामने आई है, जहां मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, और जिस तरीके से कहा जाता है कि वो दौड़ते नहीं थे बल्कि उड़ते थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर बात
की जाए मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह एक ऐसे धावक रहे हैं जो वाकई में दौड़ते नहीं थे, उड़ते जी। थे। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, हम नहीं कह सकते, ये खिताब दिया गया था पाकिस्तान द्वारा कि पाकिस्तान ने जब जो दौड़ हुई थी, खालिद जी। वो हराया था उनके प्रतिद्वंदी को, तो खुद पाकिस्तान के जो मौजूदा उस समय के बड़े प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, हम आपको एक खिताब देते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप एक फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाएंगे। जी जी विनोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि वे 91 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है, वहीं जो उनके परिजन हैं उनमें कहीं ना कहीं शोक की लहर भी देखने को मिल रही है। कई बीजेपी कई कार्यकर्ताओं ने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो इस वक्त वहाँ के हालात है, चंडीगढ़ में जो शोक की लहर देखने को मिल रही है, चंडीगढ़ के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? खेल जगत की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आज जिसमें अगर मिल्खा सिंह का आता है और फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह का आता है। और बात राजनीतिज्ञों की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और बात की जाती है अगर चंडीगढ़ पंचकुला की, तो हम चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो मनोहर लाल जी, और खुद विधानसभा अध्यक्ष, और जितने भी आसपास जो खिलाड़ी रहते हैं सब उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज उनका जो अंतिम जो संस्कार पूरे कार्यक्रम के साथ किया जाएगा, अधिक संख्या में लोग वहाँ पहुंचेंगे। कोरोना काल है, प्रोटोकॉल है, परंतु उसको दरकिनार करते हुए राजनीतिज्ञ हो, उनके चाहने वाले हो, सब लोग वहाँ पहुंचने की तैयारी में। जी विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये दुखद खबर देखने को मिल रही है हमें हमारे बीच, अब मिल्खा सिंह अब नहीं रहे, वहीं खेल जगत की अगर बात करें तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी दुख व्यक्त करते हुए ये भी कहा है कि अब जो उनको बड़ी हानि हुई है, जो ये बड़े खिलाड़ी थे और लगातार अपना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख की खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो आज के समय में होना नामुमकिन है। जो इन्होंने अपने समय में कर दिखाया वो शायद ही कोई और कर दिखाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अंपायर्स गेम्स होता था उस टाइम, कॉमनवेल्थ गेम्स हम लोग जो कहते हैं ना, उसे अंपायर्स गेम कहा जाता था। 1958 की मैं बात कर रहा हूँ जी। 1958 में एशियन गेम अंपायर्स गेम में वो मेडल जीतने के उद्देश्य से ही नहीं गए थे। उन्होंने लगा था कि एक अंग्रेजी अखबार को कुछ साल पहले दी गई इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं था मैं वहां गया कि मैं मेडल जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। जी बिल्कुल। लेकिन 40.04 सेकंड में उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। वो रिकॉर्ड उनकी पहचान से जुड़ जाता है। उसके बाद नेशनल गेम्स होते हैं, वहां पर आकर फिर वही काम करते हो, 41.06 सेकंड में फिर वो एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम बढ़ाते हैं। मेडल बेशक उस टाइम वो कम जीतते थे, लेकिन जो उपलब्धियां उनके साथ जुड़ती जाती थी लगातार, वो चाहे बहुत तेज दौड़ने में हो या अपने धावक को परेशान करने, एक लौता ऐसा एथलीट आपको दिखेगा जो पूरी दम से पहली बार से दौड़ता था। लेकिन अमूमन 400 मीटर की रेस में लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाते हैं कि पहले हम पहला राउंड धीरे लेंगे, आखिरी राउंड में। मिल्खा सिंह एक लौते ऐसे एथलीट अभी तक हुए हैं जो 400 मीटर में जैसे स्टार्ट करते थे वैसे ही खत्म करते थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं होता था, वो पूरी जोर लगा कर दौड़ते थे। एक बहुत बड़ी हानि है एथलीट जगत की और पूरे खेल जगत की भी। एक मैंने कहा ना, वो जिंदा दिल होना चाहिए। खिलाड़ी बहुत आए बहुत गए। अगर हम लोग मिल्खा सिंह की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। लोगों को जीने का तरीका बताना, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर के हुनर को निकालना, ये कोई अगर जानता था तो उससे मिल्खा सिंह के पास कोई भी गया हो, कैसे भी गया हो, मिल्खा सिंह ने कभी अपनी बात बताने में कोई गुरेज नहीं दिया। विनोद जी हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हैं, ये भी कई बार मिल्खा सिंह से मिले हुए हैं, उनकी फैमिली से मिले हुए, जीव मिल्खा सिंह से भी मिले हुए। कभी भी अगर आप उनके घर जाएंगे, आप उन्हें फोन करेंगे, वो अपना फोन स्वयं रिसीव करते थे और सबसे बहुत पोलाइटली, सबसे अच्छे से मिलते थे। और किसी को ये नहीं कि वो जैसे बड़े प्लेयर्स कुछ हो जाते हैं, कई खेल के ऐसे क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे जो आपसे बात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मिल्खा सिंह के अंदर 1% जो ईगो वाली बात कही जाती है ना, कि बड़े खिलाड़ियों के कॉलर खड़े हो जाना, वो कभी नहीं थी। और वो हर इस बात का विरोध करते थे कि अगर आपने अपनी चीज को, आयाम को हासिल कर लिया है, लेकिन आप जमीन पर पैर रखे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। सोनाली जी जी विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि आज के समय में लोग जो है अपने जमीन पर पैर नहीं रखते हैं, और अगर बात करें मिल्खा सिंह की तो उन्होंने काफी मेडल्स जीते अपने टाइम पर और नाम भी बहुत कमाया। और कहा जाता है कि वो उनको खुद यकीन नहीं था कि वो इतना कर पाएंगे।
उनको बिल्कुल भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो 100 मीटर के उस दौरान जो रेस हुई थी वो खुद उनको नहीं पता था कि वो उन्होंने जीत ली। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनको भरोसा किसी चीज के लिए नहीं होता था। वो जी। बात वो लोग बताते थे, वो रेस जीत जाते हैं, उसके बाद उनको एक जो उनकी टीम के कोच होते थे वो आके बताते, तुमने मिल्खा तूने जी, नेशनल बिल्कुल। रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसी तमाम बातें हैं उनके साथ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिल्खा सिंह दौड़ते थे, वो सिर्फ दौड़ते ही थे, वो रुकते नहीं थे। आखिरी में वो गिर गए, बैठ गए, तब उनको तो तुमने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। जी। 52 साल तक रिकॉर्ड होना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल रिकॉर्ड बनते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन 52 साल लग गए मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ने में। सोनाली जी जी, हमारे साथ विनोद है। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब चंडीगढ़ की स्थिति अगर की बात करें, चंडीगढ़ की स्थिति किस तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि शोक की लहर लगातार जारी है। वहीं परिजनों में भी काफी ज्यादा दुख जताया जा रहा है। काफी लोगों ने ट्वीट करते हुए भी श्रद्धांजलि दी है। कई लोग उनके घर में मौजूद है, उनके आवास पर मौजूद है। वहाँ के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, परिजनों का क्या कुछ देखने को, परिजनों किस तरीके से वो रिएक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा दुख की खबर है। जब हम लोगों के लिए इतनी दुख की खबर है तो वो मात्र उनके परिजन हैं, तो उनको कितना दुख हुआ होगा। क्या क्या देखने को मिल रहा है वहां पर? मैं दुख की बात करूं तो दुख आज के समय में उनके परिवार को एक दुख नहीं है बल्कि बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि 3 दिन पहले ही उनकी पत्नी मिल्खा सिंह की पत्नी का देहांत हुआ था, जी। जो कोरोना की वजह से हुआ था, और उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वो खुद कोरोना संक्रमित थे। हॉस्पिटल में, पीजीआई के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, और जिसके कारण आज तीसरे चौथे दिन बाद के तो खुद मिल्खा सिंह की अचानक देहांत होना, क्योंकि वो लड़े नहीं, कोरोना से खुद लड़ते रहे और लड़ने के बाद जीत नहीं पाए, जंग हार गए। परंतु आज के परिवार की बात की जाए, परिवार में जो दुख की लहर है वो डबल से ज्यादा ही है। आसपास के राजनीतिक लोगों की बात की जाए, खेल जगत के प्रेमियों की बात की जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में रह रहे थे, चंडीगढ़ के लिए गर्व की बात थी कि 52 साल तक एक टॉप पे लाना, तो जो इनका अचानक जाना, तो चंडीगढ़ के आसपास के ट्राई सिटी की बात की जाए तो दुख की लहर पूरे फैमिली के साथ साथ पूरे ट्राई सिटी के अंदर है, पूरे राज्य के अंदर है। तो बहुत बड़ी जो क्षति हमारे देश के लिए है वो ऐसा नहीं है। जी जी विनोद, और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। जिस तरीके से दुखद खबर सामने आ रही है, विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विशाल हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से हमारे सामने दुखद खबर आ रही है कि अब हमारे बीच मिल्खा सिंह नहीं रहे, जो फ्लाइंग जट के नाम से जाने जाते थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।